एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री फॉर फर्स्ट लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर जेम्स एल्फ्रेड वाइट DVEFR CVS 3 अक्टूबर 1916 to 23 फरवरी 1995, better known by his pen name James Harriet, was a British veterinary surgeon and a writer. So लेखक जो है हमारे जेम्स एल्फ्रेड वाइट, उनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। उनका पेन नेम, जिसको आप निकनेम भी बोल सकते हो, उनका निकनेम था जेम्स हैरियट, जो कि एक ब्रिटिश के वेटरनरी सर्जन, मतलब वेटरनरी सर्जन वो होते हैं जो जानवरों का इलाज करते हैं, उनके डॉक्टर को, उनके सर्जन को वेटरनरी सर्जन बोलते हैं। और उसके साथ साथ वे एक लेखक भी हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन कि हमें इस स्टोरी में क्या बताया गया है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये जो कहानी है ये जेम्स हैरियट द्वारा लिखित है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पेट डॉग विच वॉज स्प्लेड बाय इट्स ओनर्स। और इसमें ये बताया गया है कि एक जो पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, मतलब उसकी जो मालकिन है, उन्होंने उसको कैसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा खाना खिलाया, तो कैसे उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। द ओनर इंडोल्स हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर कम्फर्ट दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवरवेट एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। तो उनकी जो ओनर थी उस कुत्ते की, उन्होंने क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट दिया, बहुत ज़्यादा खाना दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, वो कुत्ता ओवरवेट हो गया और वो ढंग से चल भी नहीं पाया। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। उस पालतू कुत्ते का नाम ट्रिकी था और डॉक्टर ये कहते हैं कि मुझे इस टाइम पे ट्रिकी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट एंड हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रिकी और उनकी मिस्ट्रेस को देखा तो मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी गली में ही रोक दी। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. तो कहते हैं कि वो इतना मोटा हो गया था जैसे किसी मांस के छोटे से टुकड़े को बहुत ज़्यादा फूल जाता है, वैसे ही बिल्कुल वो लग रहा था। His eyes bloodshot and roomy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो उसकी जो आंखें थी छोटे से कुत्ते की, वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुकी थी और उसका जो चेहरा था बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो ऊपर गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था और उसके साथ साथ वो अपने जबड़ों से, उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी, जिससे वो उससे सांस ले पा रहा था। मिस्टर पैम्प्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो वो मिस्टर पैम्प्रे, मतलब जो उनकी उस कुत्ते की मालकिन है, वो उनसे कहती हैं कि देखिए, तो वो उस डॉक्टर से बोलती हैं, देखिए कितना ज़्यादा ढीला ढाला सा हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं दिखती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो कहती है कि मुझे लगता है कि कुपोषण से ग्रसित हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो कहती हैं कि मैंने को भोजन देने के बाद भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बीच बीच में दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसकी शक्ति बढ़े। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो वो कहती हैं कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, बस इसको रात में सोने से पहले हॉर्लिक्स पिलाती हूँ और थोड़ा बहुत इसको मछली का तेल और थोड़ा अल्कोहलिक चीज़ें पिलाती रहती हूँ। And did you cut down the sweet things as I told you? तो वो कहते हैं कि क्या आपने वो मीठी चीज़ें खिलाना से बंद किया जो मैंने आपसे कहा था। तो वो जो उसकी मिस्ट्रेस होती हैं वो कहती हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रीलेंट। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने बंद तो किया था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उदास सा हो गया और उसको इतना ज़्यादा वीक देखने के बाद मैं उससे मना नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो वो कहती है मैं मना नहीं कर पाई और उसके पसंदीदा क्रीम केक्स और चॉकलेट्स देने से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और वो जो डॉक्टर हैं वो उसकी तरफ फिर से देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल। तो उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एक ही गलती थी और वो गलती ये थी कि वो उसे बहुत ज़्यादा लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट। और उसे बिल्कुल ना बोलने की आदत नहीं थी, वो किसी दिन के किसी भी टाइम पे खाना खा लेता था। एंड
आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्रे हैडेंट मेंशन। और वो कहते हैं कि मुझे उससे ज़्यादा भी आश्चर्य था क्योंकि मिस्टर पैम्फ्रे जो नहीं भी बता रही थी वो भी उन्हें पता चल रहा था। सो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।